हम लोग पहुंच गए थे? आधुनिक आवर्तन। अच्छा, एक्सप्लेन कर दिया था, लिखाना था ना, कल समझा दिया था लिखाना। देखा जाए मोजले ने जो है विभिन्न तत्वों या विभिन्न धातुओं से प्राप्त एक्स किरण स्पेक्ट्रम की आवृत्ति तथा उनके परमाणु क्रमांक के बीच एक ग्राफ खींचा और यह पाया कि तत्वों के जो परमाणु क्रमांक हैं वो उनसे उत्पन्न एक्स किरणों की आवृत्ति से ज्यादा नजदीकी संबंध रखते हैं, न कि जो है द्रव्यमान संख्या। जहां तक बना चुके हैं उसी के आगे लिखिए। हेनरी मोजले इनका नाम पॉपुलर है, पूछा जाता है। ये इनका जो है 1912 का इनका कार्य है। ये ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे, ब्रिटिश भौतिक शास्त्री ने विभिन्न धातुओं के एक्स किरण स्पेक्ट्रम धातुओं के एक्स किरण स्पेक्ट्रम बल्कि हमके विभिन्न धातुओं पर कैथोड किरणें गिराकर उनसे प्राप्त एक्स रेज की आवृत्ति तथा उनके परमाणु क्रमांक के बीच निम्न संबंध प्राप्त किया। देखिए, हम लोगों ने कैथोड किरणों का अध्ययन करते समय यह पढ़ा था कि जब किसी धातु पर कैथोड किरणें गिरती हैं तो उनसे एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। टंगस्टन हो, प्लेटिनम हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, किसी भी हैवी मेटल पर जब एक्स किरणें कैथोड किरणें गिरती हैं तो वहां से एक्स किरणें उत्पन्न होती है। इन्होंने क्या किया, मोजले ने ढेर सारी धातुओं को लिया और उन पर जो है कैथोड किरणों को गिराया और उनसे उत्पन्न होने वाली एक्स किरणों की आवृत्ति। इन्होंने धातु लिया, कोई भी मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, टंगस्टन, प्लेटिनम, पैलेडियम, जो भी हो, इस पे किसको गिराया, कैथोड रे, और यहां से क्या उत्पन्न हुई, एक्स किरणें, एक्स रे। और इसके जो मेटल, जो धातु उन्होंने यूज किया, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या सपोज कर लें जेड है, नाभिक में इसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। इन्होंने पाया रूट न्यू एक्स किरणों की आवृत्ति, ये इक्वल टू होता है ए जेड माइनस, ठीक है, ए जेड माइनस दीजिए, जहां पर जो है ये आवृत्ति है एक्स किरणों की, एक्स रे की आवृत्ति, एक्स रेज की आवृत्ति है, और ये क्या है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। इसी को क्या कहा, मोजले ने परमाणु क्रमांक कहा। और इस प्रकार से परमाणु क्रमांक के खोज
खोज का श्रेय किसको जाता है? मोजले। मोजले ने परमाणु की एक नई प्रॉपर्टी खोजी और वो क्या है? परमाणु क्रमांक। ये जो है इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ए और बी क्या है? तो नियतांक है। ए और बी क्या है? ये नियतांक है, ठीक है। ये स्थिरांक है, इनको नोट करिए। इस प्रकार से मोजले ने नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को या नाभिक के धनावेश को उसका परमाणु क्रमांक कहा तथा इसके खोज का श्रेय मोजले को जाता है, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? मोजले को। लिख दे आगे। मोजले द्वारा नाभिक में उपस्थित, नाभिक पूछा जाता है, ये ध्यान देंगे, उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा गया। ठीक है ना। तो परमाणु क्रमांक की खोज का श्रेय किसे जाता है? मोजले को। अब मोजले ने विभिन्न तत्वों के एक्स रेस की आवृत्ति तथा उनके परमाणु क्रमांक के बीच, परमाणु भार व परमाणु क्रमांक के बीच ग्राफ खींचा तथा यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु भार की बजाय परमाणु क्रमांक जो है तत्वों का ज्यादा अभिलाक्षणिक या मूलभूत गुण होता है, क्योंकि आवृत्ति किसके साथ ज्यादा क्लोज रिलेशन शो कर रहा था? परमाणु क्रमांक के साथ। ग्राफ मैंने बनवाया था। तो अगला पॉइंट नीचे बेटा है। मोजले ने एक्स किरणों की आवृत्ति के स्क्वायर रूट एक्स रे की आवृत्ति के स्क्वायर रूट वर्गमूल तथा परमाणु क्रमांक व परमाणु भार, परमाणु क्रमांक दोनों के बीच ग्राफ खींचा था, वह परमाणु भार के बीच ग्राफ खींचा और यह पाया कि परमाणु भार की बजाय परमाणु क्रमांक तत्व
का अभिलाक्षणिक गुण होता है या मूलभूत गुण होता है, का मूलभूत तथा तत्वों के गुण इसी के साथ परिवर्तित होते हैं। तत्वों के गुण परमाणु भार नहीं, किसके, इसी यानी परमाणु क्रमांक के साथ परिवर्तित होते हैं, न कि परमाणु भार के साथ। इसी के साथ परिवर्तित होते हैं या इसी पर ज्यादा निर्भर करते हैं, यूं कह लिया जाए। मोजले ने अब इसके बाद परमाणु क्रमांक की खोज के बाद आधुनिक आवर्त नियम दिया। मोजले ने कहा कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक नियमित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इन्होंने गुणों की आवर्तिता का कारण भी बताया। इन्होंने बताया कि तत्वों के जो गुण हैं वे संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है या हम कहें संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। अगर दो तत्व हो, उनके बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा हो तो उनके गुणों में समानता होगी, और एक नियमित अंतराल के बाद 2, 8, 8, 18, 18 और 32 के अंतराल के बाद एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्य कोष का हमें प्राप्त होता है, जिसके कारण इनके गुणों में, तत्वों के गुणों में समानता हमें देखने को मिलती है। और मेंडलीफ इसे नहीं बता पाए थे, गुणों की आवर्तिता का कारण क्या है मेंडलीफ इसे नहीं बता पाए थे। इन्होंने आवर्तिता को के कारण को स्पष्ट किया और ये बताया कि जो गुण है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ क्रमिक रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। अगला मिटा दे। आधुनिक आवर्तनी। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्तनीय। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक। देखिए, मोजले द्वारा परमाणु क्रमांक की खोज के बाद आवर्त नियम प्रस्तुत किया गया, जो उसी को हम आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। मोजले द्वारा परमाणु क्रमांक की खोज के बाद, मोजले द्वारा परमाणु क्रमांक की खोज के बाद प्रस्तुत आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, प्रस्तुत आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक,
ध्यान देंगे, अक्सर भूल हो जाती है, परमाणु क्रमांक की जगह परमाणु भार हम लोग बोल लेते हैं आदत में। इसके पहले परमाणु भार पढ़े हैं ना, तो कहीं ये गलती ना हो हम परमाणु क्रमांक में और परमाणु भार में कंफ्यूज हो जाए। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है, आवर्ती फलन होता है अर्थात तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है ना। सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट रिकर होते हैं, रिपीट होते हैं या उनकी पुनरावृत्ति होती है। कोई दिक्कत? एक दो लोग नए दिख रहे हैं, कौन है? एक आप हैं, आप भी नए हैं या आए हैं पहले? और आप लोग, आप ही नए हैं, 3 लोग। तो हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम? हिंदी है ना, तो देखा जाएगा। ऊपर मिटा दें। आवर्तिता का कारण क्या है? समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति का कारण क्या है? कॉज ऑफ पीरियडिसिटी, आवर्तिता का कारण, कॉज ऑफ पीरियडिसिटी, आवर्तिता का कारण, आवर्तिता का कारण। ये मोजले नहीं बताया, मेंडलीव नहीं बता पाए थे और इस पे हम लोग देखा जाए। इनका कहना है समान गुणों वाले तत्वों का बार बार आना उनके एक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण होता है, ठीक है ना। सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का रिपीट होना, रिकर होना, उनका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तत्व आ गया आगे तो उसकी प्रॉपर्टी एक समान। गुणों की आवर्तिता का कारण, गुणों की आवर्तिता का कारण, गुणों की आवर्तिता का कारण, एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होना है। एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होना है। ठीक है ना। 2, 8, 8, 18, 18 तथा 32 के अंतराल पर एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है, जिसके कारण
इन अंतरालों के बाद एक जैसे गुणों वाले तत्व हमें मिलते हैं और इसलिए इन संख्याओं को मैजिक नंबर, जादुई संख्या कहते हैं। अगला 2, 8, 8, 18, 18 व 32 के अंतराल पर 2, 8, 18, 18 तथा 32 के अंतराल पर समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है तथा समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। अतः इन संख्याओं को, यानी यही कारण है, इन अंतरालों के बाद एक जैसे प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स का आने के कारण इनको हम क्या कहते हैं? मैजिक नंबर। अतः इन संख्याओं को क्या कहते हैं? मैजिक नंबर। जादुई संख्या कहा जाता है, मैजिक नंबर कहा जाता है। ठीक ना? संख्या से दूरी होती है 20, 50, हाँ, वो न्यूक्लियस की होती है। न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या, वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यहाँ 20, 50 नहीं आता। ठीक है ना? यहाँ अलग है। अब हम आते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी। अब आते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी, जिसे बोर की सारणी भी कहते हैं। बता दें, लॉन्ग या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसी को आपको याद रखना है। या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इसको हम बोर्स टेबल, बोर का टेबल ही कहते हैं। यह टेबल जो है आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है। यह सारणी आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है।
आधारित है। जो मोजले ने आवर्त नियम दिया था उस पर आधारित है। तत्वों को इस टेबल में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है, जबकि मेंडलीव के टेबल में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। इस टेबल में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। व्यवस्थित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इस टेबल को बोर द्वारा 4 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसके कारण इसे बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किसके द्वारा? बोर द्वारा इसे 4 खंडों में एस, पी, डी और एफ, इसे 4 खंडों कौन सा? एस, पी, डी और एफ में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। अतः इसे बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। इसमें वर्ग कितने हैं? 18। आवर्त कितने हैं? 7। खंड कितने हैं? 4। इसमें वर्ग देखा जाए 18, आवर्त 7, ब्लॉक यानी कि खंड 4, और इसकी आकृति जो है, इस टेबल की आकृति रैंक और वर्नर द्वारा, इसकी जो डिजाइन तैयार की गई है वो रैंक और वर्नर द्वारा तैयार की गई थी। इसकी डिजाइन रैंक और वर्नर साइंटिस्ट हैं, रैंक और वर्नर द्वारा तैयार की गई। ठीक है, इसकी डिजाइन रैंक और वर्नर द्वारा तैयार की गई। अब देखा जाए इसमें टेबल को एक साथ बना के छोटा सा, फिर पहले इसके आवर्त की चर्चा कर लेते हैं, फिर वर्ग कितने हैं उन पे चर्चा करते हैं, फिर एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एक मोटी तौर पर एक आउटलाइन आवर्त सारणी की बना देते हैं, आगे विस्तार देखेंगे, एक एक खंड का अलग अलग मिटा देंगे।
हम कहा कि फालतू। ये थोड़ा जानकारी ले लो। अभी थोड़ी देर बाद बाहर याद हो, देखिए लोग बैठे होंगे, उनसे जानकारी ले लीजिए बात। एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक होता है, इधर पी ब्लॉक, इधर बी ब्लॉक और इधर एफ ब्लॉक। ये 4 खंडों में डिवाइड किया गया। यहाँ वर्ग 1 और 2 इसमें आते हैं, 3 से लेकर के 12 तक यहाँ आते हैं, 13 से लेकर के 18 तक। और ये कहाँ आएगा, इसको हमने नहीं बताया कि कहाँ आएगा, इसको आप लोग बताइए। ये इसी वर्ग 3 में ही, ये कहाँ आते हैं, वर्ग 3 में, इनको वर्ग 3 में ही रखा गया। ठीक है ना? तो एक आउटलाइन बना लीजिए, फिर एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। टाइम क्या हुआ? 7 चले, अब सबसे पहले आवर्त पर चर्चा करते हैं, फिर वर्ग पर चर्चा करते हैं। हेडिंग आ गई आवर्त। पीरियड आवर, आवर्त सारणी में जो 36 श्रेणियां बनी होती हैं उन्हें हम आवर्त कहते हैं और इनकी संख्या 7 होती है। पहला पॉइंट, आवर्त सारणी में उपस्थित 36 श्रेणियों, हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल यानी 36 श्रेणियों को आवर्त कहते हैं। इनकी कुल संख्या 7 होती है। इनकी कुल संख्या
7 होती है। तो आवर्त कितने हैं? 7। ये ऊर्ध्वाधर नहीं, क्षैतिज खाने जो बने होते हैं वो आवर्त कहलाते हैं। अब देखा जाए प्रत्येक पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर खत्म होता है, और किस तत्व से शुरू होता है, किस तत्व पे खत्म होता है, और कितने कितने तत्व एक एक आवर्त में होते हैं, और उनमें इलेक्ट्रॉन किस किस उपकोष में भरते हैं, और सब पूछे जाते हैं, सब इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन तो पीजीटी में पूछा गया है जो है कि जैसे छठे आवर्त के तत्व में जो संयोजी कोष का यानी कि जो बाहरी कोष है उसमें इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, या छठे आवर्त के तत्व में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम होता है। ठीक है, तो किसी भी आवर्त की शुरुआत जो है S उपकोष से होती है और P उपकोष में समाप्त होता है। पूछा गया है ये, और एक पहले देख लीजिए, जैसे नोट ना करिएगा, समझ लीजिए फिर लिखाते हैं। पहला आवर्त है, इसको नोट न करिएगा, तो ये 1s से शुरू होता है और 1s में ही समाप्त होता है। दूसरा आवर्त है तो 2s से शुरू होगा, 2p में समाप्त होगा। तीसरा आवर्त है तो 3s से शुरू होगा और 3p में समाप्त हो जाएगा। चौथा आवर्त है तो ये 4s से शुरू होगा और 4p में समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर कौन से n-2f और n-1d उपकोष भी आएंगे। तो n की वैल्यू कितनी है? 4 में से 2 घटाएंगे तो 2f होता नहीं, 4f से शुरू होता है, और यहाँ 4 में से 1 घटाएंगे तो 3d होता है। तो ये नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे? 4s 3d 4, ये हो गए। ठीक है, अगर आप आवर्त 5 की बात करते हैं तो 5s से शुरू होगा और कहाँ समाप्त होगा? 5p में। ठीक ना, लेकिन बीच में 5 माइनस n की वैल्यू 5 है ना, तो 5 माइनस 2f, 3f नहीं होता, हमने बताया f 4 से शुरू होता है, और 5 माइनस 2d, तो ये तो होगा नहीं। 5 माइनस 2 यानी कि 3d, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 5s में, फिर उसके 1 होगा ना, ये 4d आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4d, तो 5s 4d 5p, ये इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम होगा। अगर हम छठे आवर्त की बात करते हैं तो 6s से इलेक्ट्रॉन शुरू करेगा और किसमें खत्म होगा? 6p में। यहां पर 6 माइनस 2 यानी कि 4f और 6 माइनस 1 यानी कि 5d, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम क्या होगा? 6s 4f 5d 6d। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, प्राप्त कर लेंगे। जैसे कहा जाए कि छठे आवर्त में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम, ये छठा होगा, छठे आवर्त में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम। तो इलेक्ट्रॉन छठे आवर्त में जो भी तत्व होंगे उनमें पहले s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद f उपकोष में भरेंगे, d उपकोष में भरेंगे, p उपकोष में। यही इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम। तो s से शुरू होता है, अंत में p पर समाप्त होता है। क्लियर है ना? अब लिखाते हैं, इसको मिटा दें, फिर टेबल बनाते हैं, लिखाते हैं। समझ गए हैं ना? हाँ, आया था, टीजीटी में पूछा गया है, टीजीटी का सवाल है, तो जिस तरह के सवाल पूछे गए हैं उस तरह के सवाल हम लोग भी देते हैं, और पढ़ाते तो हर तरह का है, लेकिन हर तरह का सवाल तो पूछा नहीं जाएगा, जो हम पढ़ाते सब पूछ लिया जाए। ऐसा होता फिर क्या पूछना था, कि हम जो पढ़ा दे वही सब पूछ दिया जाएगा। लेकिन यह है कि जहां जहां से पूछे जाने की संभावना होती है वो सब कुछ पढ़ा दिया जाता है। तो उसी के अंदर से कुछ न कुछ पूछा जाता है, कुछ छोड़ते नहीं पढ़ाने को, तो कहाँ जाएगा? देखा जाए आवर्त संख्या, आवर्त संख्या
उसके बाद नोन एज, जाना जाता है, किस नाम से, और प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। प्रारंभ, समापन और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की संख्या। कट तो नहीं रहा है, बड़ा टेबल है, आ रहा है कैमरे में। पहला आवर्त, आवर्तफल या वन कहें, पहले आवर्त को हम अति सूक्ष्म यानी शॉर्टेस्ट, अति सूक्ष्म आवर्त कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? अति सूक्ष्म आवर्त, वेरी शॉर्ट पीरियड, सूक्ष्म आवर्त। प्रारंभ कहां से होता है? 1s से, और समाप्त कहां पे होता है? 1s में ही। इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं? 1s में 1 और फिर 1s में 2। ठीक है। और ये हाइड्रोजन होता है और ये हीलियम होता है। ठीक है ना। हाइड्रोजन से बल्कि हाइड्रोजन से प्रारंभ होता है और हीलियम में समाप्त होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है 1s से 1s, यहाँ से 1 यहाँ पे 2। ठीक है। तत्वों की संख्या 2 है और ये s ब्लॉक में आते हैं। ठीक है। तत्व कितने हैं? 2, और दोनों s ब्लॉक में आते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा आवर्त देखा जाए, इसको अति सूक्ष्म नहीं बल्कि सूक्ष्म आवर्त कहते हैं। सूक्ष्म, छोटा, अति छोटा नहीं बल्कि वेरी शॉर्ट नहीं बल्कि शॉर्ट, सूक्ष्म आवर्त कहते हैं। और ये जो है लिथियम से शुरू होता है और कहां तक? नियान तक जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन 2s से शुरू होता है और 2p तक, 2s में 1 से 2p में 6 से 2p में 6 भरने पर। ठीक है। इसके 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 2p में 6, तो s से शुरू हुआ 2s से और 2p पर समाप्त हो गया। ये 1s से शुरू हुआ, 1s पे समाप्त हुआ, 2s से शुरू हुआ, 2p पर। और तत्व तो इसमें कितने हैं? 8, जिसमें से 2 जो है s ब्लॉक में है, 2 कहाँ है? s ब्लॉक में, बाकी 6 जो है ये p ब्लॉक में। शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहाँ जगह की कमी है, आप लोग अपने में चाहे तो ब्लॉक पूरा लेते लिएगा। अगला पीरियड 3, इसको भी सूक्ष्म आवर्त ही कहते हैं। और ये किससे शुरू होता है? सोडियम से शुरू होता है, आर्गन में खत्म होता है। ये 3s1 से शुरू होता है, 3p6 पर समाप्त होता है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 s ब्लॉक में और 6 p ब्लॉक में आते हैं। उसके बाद आवर्त 4, इसको जो है दीर्घ आवर्त कहते हैं। 4 को दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त। और ये पोटेशियम से शुरू होता है और कहां तक? क्रिप्टॉन तक जाता है। 4s से 1 से शुरू होता है, 4p6 के साथ समाप्त होता है। अब यहां पर देखिए 3D आएगा ना, 3D आएगा तो यहां पर ये 3D और 4D। ठीक है। 2s 3s हैं? 3s से स्टार्ट होना था, तीसरा पीरियड नहीं, तीसरा 3s से तो स्टार्ट है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं? 18। 2 जो है s ब्लॉक में, 10 जो है d ब्लॉक में, 6 जो है p ब्लॉक में। ये s ब्लॉक में तत्वों की संख्या लिखी गई है, कोष नहीं। ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में, 10 d ब्लॉक में, 6 p ब्लॉक में, टोटल 18 है। उसके बाद p5, इसको भी दीर्घ आवर्त कहते हैं।
रुबिडियम से शुरू है ज़ीनान तक, और इसमें 5s में 1 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद जो है 4d में 10 और 5p में 6। 4s में 1 से शुरू होता है, 5s में, और 5p में 6 के साथ समाप्त होता है, बीच में 4d आता है। इसमें भी कितने 18 एलिमेंट हैं, 2 s ब्लॉक में, 10 d ब्लॉक में, 6 p ब्लॉक में। अब आता है आवर्त 6, इसको हम अति दीर्घ आवर्त कहते हैं, ठीक है। इसको हम लॉन्गेस्ट पीरियड अति दीर्घ आवर्त कहते हैं, अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। ये सीजियम से शुरू होता है, रेडॉन पर खत्म होता है। 6s1 से इलेक्ट्रॉन यहाँ शुरू होता है, 4f 5d और 6p6 के साथ समाप्त होता है। ये इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम है विभिन्न उपकोषों में। इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 s ब्लॉक में, 10 d ब्लॉक में, 14 f ब्लॉक में और 6 p ब्लॉक में। अब आवर्त 7 आता है। आवर्त 7 देखिए, इसकी स्थिति 2 है। 2016 के पहले 2018 के पहले और 2018 के बाद। 2018 के पूर्व, 1 मिनट, अच्छा इसको अलग से लिखा देते हैं, जगह की ज्यादा आवश्यकता होगी, अलग आवर्त 7 को अलग बना देते हैं, ठीक है ना। मिटा दे। दो 2018 के पूर्व 7वें आवर्त को आवर्त 7 2018 के पूर्व इसे अपूर्ण आवर्त कहते थे, इनकम्प्लीट पीरियड अपूर्ण आवर्त कहा जाता था। इसमें 29 तत्व थे, ठीक है ना, 29 तत्व इसमें उस समय तक थे। ये पूरा आवर्त भरा नहीं था, उस समय तक केवल 29 एलिमेंट थे, जिसमें से 5 जो है 2 एस ब्लॉक में, 2 एस ब्लॉक, उसके बाद जो है 14 एफ ब्लॉक, 10 डी ब्लॉक, तो ये हो गया 27। 2 जो है किसमें थे, 2 पी ब्लॉक में थे, ठीक है। सर ये पूर्ण है क्या? 2018 के पूर्ण लिखा हुआ है।
पूर्व पूर्व पहले पी ब्लॉक में 3 बचे क्या? 24, 25, 26, 27, 3 बचे सारे। 3 अभी कम है, 6 होते हैं, ठीक ना। और जब अब ये कहां से शुरू होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका? 7s और 5f और 6d और उसके बाद 7p में केवल 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन थे, बाकी 3 तो भी कम है ना, 6 होते तो लास्ट तक पहुंचता, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन थे। अब वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान, अच्छा ये शुरू कहां से होगा ये तो नहीं लिखा ना। ये जो है इसमें जो है फ्रेंसियम से शुरू होगा और ये कहां तक जाएगा? लास्ट का जो एक एलिमेंट है उससे एक 3 पहले, और 3 पहले का एलिमेंट है ये मॉस्कोवियम 115, मॉस्कोवियम 115 यहाँ तक, ठीक है ना। अभी 3 खाली है और इलेक्ट्रॉन तो यही वाला यहाँ पे लिख दीजिएगा योग रूप में, ठीक है। फ्रेंसियम से मॉस्कोवियम। चले वर्तमान क्या स्थिति है? अब देखिए पुराने प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये 16 के बाद 16 से 18 के बीच की ये सारी चीजें हैं। कहीं प्रश्न पूछ दिया गया कि आवर्त 7वें आवर्त को जाना जाता है। अपूर्ण आवर्त अगर दिया है तो हम उसी को अपूर्ण आवर्त टिक करेंगे, क्योंकि पुराने अभी बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है, 4-6 साल की बात है, अभी सब पुराने सवाल किताबों में होंगे। लेकिन अगर अपूर्ण के साथ साथ पूर्ण भी दिया है, दीर्घाकार दिया है, तब हम अति दीर्घ आवर्त उसे देंगे नाम, क्योंकि वर्तमान में उसको अति दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। अब वर्तमान में क्या कहते हैं? वर्तमान इसको हम अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। आवर्त समय की क्या स्थिति है? हो गया, इसी को पूरा कर लीजिए, ठीक है ना। और ये जो है अब इसमें कितने हैं? 32 तत्व होते हैं, जिसमें से जो है पी ब्लॉक में वही जो कम थे 3 वही अब आ गए, और इसमें से 2 तत्व एस ब्लॉक में और 14 तत्व एफ ब्लॉक में, 10 तत्व डी ब्लॉक में और 6 तत्व पी ब्लॉक में, ठीक है। ये आ गए और अब टोटल 32 हो गए। प्रारंभ कहाँ से होते हैं? फ्रेंसियम से, और अब खत्म कहाँ पर होता है? ओगानेसान 118 पर। और यहाँ पर 7s और 5f 6d और 7p में अब 6 लगता है, ठीक है ना। अब इसे वर्तमान में इसको भी अति दीर्घ कहते हैं। अब ये आवर्त पूरा हो चुका है और अंतिम तत्व जो इस आवर्त का है वो ओगानेसान परमाणु क्रमांक 118 है। और इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल की क्लास में। रोज का रोज रटते चलिए, रोज याद करते चलिए, नहीं तो ढेर सारा हो जाता, याद वाद नहीं होता।